हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी हिंदी की सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम पत्र लेखन के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसके पार्ट 2 अपलोड कर दिए गए हैं। इसी क्रम में ये पार्ट 3 है, जिसमें हम अधिसूचना के बारे में बात कर रहे थे और आगे भी बातचीत करते हैं। तो अगला उदाहरण था हमारा, एक अधिसूचना जारी कीजिए जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान हैंडलूम को के कारखाना खोलने के उल्लेख किया गया। तो शुरू में हम क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार उद्योग विभाग जयपुर। तो पत्र क्रमांक लिखेंगे UV 2022-23 105 जयपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2023। यहाँ लिखेंगे अधिसूचना। फिर शुरू करेंगे, राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1956 की धारा 26 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने खोलना चाहती है। कि राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने खोलना चाहती है राजस्थान सरकार। अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस कार्य के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के 2 महीने की अवधि के अंदर सचिव राजस्थान राज्य उद्योग विभाग सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर सकता है। जो भी कोई भेजना चाहता है अपना प्रस्ताव वो भेज सकता है। ये अधिसूचना किसके आज्ञा से जारी कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय के आज्ञा से जारी कर रहे हैं। तो हस्ताक्षरकर्ता का नाम लिख देंगे, उपशासन सचिव उद्योग विभाग वो आ जाएगा। तो पत्र क्रमांक UV 2022-23 105 जयपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को ये पत्र लिखा जा रहा है। प्रतिलिपि की बात करें, प्रतिलिपि किसको लिखी जा रही है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना प्रेषित है, सचिव राजस्थान उद्योग विभाग जयपुर और अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर, इन दोनों को हमारे प्रतिलिपि भेजी जा रही है। अब आप सोचेंगे इतने 2 ही क्यों भेजे जा रहे, क्यों? क्योंकि बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार लिखना, बार बार पेज बढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है। पहले 1-2 उदाहरण में आपको सब कुछ बता दिया गया था कि यहाँ तो केवल हम क्रक्स देख रहे हैं कि अब इस तरह का प्रश्न आते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं। उपशासन सचिव उद्योग विभाग। फिर आता है अगला उदाहरण, राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग जयपुर की ओर से एक अधिसूचना जारी कीजिए जिसमें कोटा तापीय विद्युत गृह में एक नवीन इकाई स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। तो बात करें राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग, ऊपर लिखेंगे राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग, हमने ऊपर लिख दिया जयपुर। फिर UV मतलब ऊर्जा विभाग 2023-24 01 मतलब जयपुर, दिनांक 12 जनवरी 2024 को अधिसूचना जारी की जा रही है। तो राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं, तो मतलब धारा उपधारा दोनों चीज़ें लिखनी है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में एक नवीन इकाई स्थापित करना चाहती है। कौन? राजस्थान सरकार क्या है, कोटा में क्या एक नवीन इकाई स्थापित करना चाहती है। अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के 2 महीने के भीतर सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर जयपुर इसको प्रेषित कर सकता है। और यह अधिसूचना किसके माध्यम से जारी की जा रही है, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जारी की जा रही है। हस्ताक्षर कर देंगे, फिर साथ में हस्ताक्षरकर्ता का नाम लिख देंगे। कौन? उपशासन सचिव जो है ऊर्जा विभाग के। जो प्रतिलिपि की बात करें तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना प्रेषित है। तो वो यहाँ पे वो चीज़ छूट गई है जिसमें हम ये लिखते थे, ये वाली लाइन भी लिखनी ज़रूरी है। तो ये पत्र क्रमांक भी लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे वो छूट गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो समझदार हैं, आप समझ जाएंगे इस चीज़। प्रतिलिपि लिख रहे हैं सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर को और अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर, इन दोनों को पत्र लिख रहे हैं प्रतिलिपि के रूप में। हस्ताक्षरकर्ता का नाम हमारे उपशासन सचिव ऊर्जा विभाग, क्या उपशासन सचिव ऊर्जा विभाग को पत्र की प्रतिलिपि भेज रहे हैं। ये हम सब उदाहरण देख रहे हैं, बाकी मैं तो शुरू में ही समझ गए होंगे आप। और उदाहरण देखें तो निदेशक स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक अधिसूचना तैयार कीजिए जिसमें डेयरी बूथ आवंटन में दिव्यांगजनों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। वैसे तो हमने इस चीज़ को देख लिया था कि 5% आरक्षण देने का प्रावधान के बारे में लिखा था, ये दोबारा हो गया। स्वास्थ्य शासन विभाग को ये हमारे पत्र क्रमांक है, अधिसूचना है। राज्य के समस्त नगरपालिका क्षेत्र में डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में पूर्व में जारी नीति की निरंतरता में राज्य सरकार द्वारा
राज्य सरकार एतद द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा जो हमारा 337 है, ये कई बार काम आ जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कितना 2009 है, उसकी धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डेयरी बूथ आवंटन में सभी प्रकरणों में दिव्यांगजनों को 5% बूथ आरक्षित करने का प्रावधान किया जाता है। कितना 5% बूथ आरक्षित करने का प्रावधान किया जाता है। यह अधिसूचना 1 मई 2024 से संपूर्ण राज्य में प्रभावी है। और फिर ये थोड़ी चूक हो गई, राज्यपाल के आगे से क्या गए और निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, ये कहाँ आएगा, इधर की तरफ आएगा। फिर पत्र क्रमांक R4 क स्वशावी अधि 2024 142 से 378 तक जयपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2024। जो प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है, किस किस को, निजी सचिव राज्यपाल महोदय राजस्थान, ये तो कंपलसरी है, अपन राज्यपाल को तो जरूर भेजेंगे। फिर निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, अधिशासी अधिकारी समस्त नगर पालिका के, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मंत्रालय को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित करें, आरक्षित पत्रावली या आरक्षित प्रति। फिर हमने इधर तो लिख दिया है, हस्ताक्षर क्या गया, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, तो इधर की तरफ कर दिया, ऊपर की तरफ आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारे कौन सा, उप शासन सचिव राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा 1 सपठित धारा 16(4) की उपधारा 3 ख के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए भू नामांकन हेतु तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को शक्तियां प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तो क्या करना है, एक अधिसूचना जारी करनी है जिसमें ये शक्तियां मिलनी है। तो शुरुआत करेंगे हमारे राजस्थान सरकार राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर को, पत्र क्रमांक 4 सा प्रीव 490-15 जयपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024। तो हमने तारीख लिख दी। अधिसूचना की बात करते हैं, अधिसूचना क्या है इसके अंदर कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा 16(1) सपठित धारा 16(4) की उपधारा 3 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते भू नामांतरण जो कि हमारे ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों से अनुशंसित था। क्या, जो भू नामांतरण जो कि हमारे ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों से अनुशंसित था, उसके स्थान पर समस्त तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में होगा। तो ये किसके पास होगा, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में ये वाली बात होगी। और यह अधिसूचना 5 सितंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। जो हमारी अधिसूचना कब से कब तक, 5 सितंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। तो राज्यपाल की आज्ञा से हमने वैसे लिख दिया है। उप शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर, प्रतिलिपि किन को भेज रहे हैं, हमारे पत्र क्रमांक लिख दिया जयपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024 लिख दिया यहाँ पे। प्रतिलिपि की बात करें, प्रतिलिपि किन को भेज रहे हैं, तो निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री को, क्या निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री को भेज रहे हैं, निजी सचिव मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, निजी सचिव राजस्व सचिव राजस्थान सरकार, निजी सचिव नियामक राजस्व मंडल अजमेर को, और समस्त जिला कलेक्टरों को ये वाली चीज़ लिखी जा रही है। तो अब ऐसे और नाम लिख दिया जाएगा। उप शासन सचिव राजस्व विभाग हमारे शासन सचिवालय जयपुर को ये पत्र लिख दिया जाएगा। पत्र का मतलब प्रतिलिपि भेजी जा रही है। तो इस तरह हमारे जो अनुस्मार पत्र खत्म हो गए। अनुस्मार क्या, अधिसूचना वाले पत्र थे वो खत्म हो गए। अब आता हमारा कार्यालय आदेश। क्या था, कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश किसी भी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के द्वारा कार्यालय के समस्त नियम, प्रक्रिया, नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश आदि से संबंधित जो आदेशनुमा पत्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं। कार्यालय पत्र के समान इनका प्रारूप होता है। कैसा प्रारूप होता है, जैसे कार्यालय पत्र होता है वैसे इनका प्रारूप होता है। इसमें भवदीय नहीं लिखा जाता है, इसमें क्या है, भवदीय नहीं लिखा जाता है। और यह सूचित किया जाता है, यह निर्णय लिया जाता है और यह आदेश जारी किया जाता है। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि यह सूचित किया जाता है, यह निर्णय लिया गया है, यह आदेश जारी किया गया है। तो इस तरह का एक प्रारूप होता है
जिसके अंदर ये सारे पत्र लिखे जाते हैं और यह औपचारिक भाषा में लिखा जाता है। ये कैसे लिखा जाता है? यह औपचारिक भाषा में लिखा जाता है और आवश्यक कार्रवाई और सूचना प्रतिलिपि प्रेषित जरूर की जाती है। इसमें क्या है, जो प्रतिलिपि है वो भेजना जरूरी है। प्रारूप की बात करें तो प्रारूप किस तरह से होगा? कार्यालय आदेश का प्रारूप की बात करें तो इसका प्रारूप किस तरह से होगा? ऊपर तो क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार, फिर विभाग का नाम, पत्र क्रमांक, स्थान और दिनांक ये भी लिखी जाएगी। फिर यहाँ पर आदेश लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आदेश लिख देंगे। जो मैटर वो लिखा जाएगा। फिर आज्ञा से, फिर कह गए अधिकारी का नाम, फिर वापस पत्र क्रमांक, प्रतिलिपि जिसको भेजी जाएगी उसको भेज देंगे। फिर रक्षित पत्रावली हस्ताक्षर कर दी जाएगी कि रक्षित पत्रावली हस्ताक्षर कर दी जाएंगी। इसके बाद ये प्रारूप एक था। बात करें एक उदाहरण की। स्वयं को क्या मानना है? स्वयं को प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग से मानना है और ऐसा मानते हुए रजिस्ट्रार जनरल है उसकी सेवाएं राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर को लौटाए जाने हेतु लिखे जाने वाले जो कार्यालय व आदेश है उसका प्रारूप तैयार कीजिए। इससे संबंधित क्या करना है आपको? कार्यालय प्रारूप तैयार करना है, जो क्या है, स्वयं को प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग मानते हुए रजिस्ट्रार जनरल की सेवाएं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को लौटाए जाने हेतु लिखे जाने वाले कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी राजस्थान सरकार गृह मानवाधिकार विभाग। यहाँ से शुरू करेंगे। क्रमांक की बात करें, क्रमांक क्या लिखेंगे? F41 गृह विभाग HR 2021 105। दिनांक की बात करें जयपुर, दिनांक 15/3/2021। यहाँ पे कार्यालय आदेश या आज्ञा कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैटर में क्या लिखेंगे? रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक 155 दिनांक 1/3/2021 के अनुसरण में श्री राम कुमार वर्तमान रजिस्ट्रार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर की सेवाएं अन्यत्र पदस्थापित करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को लौटाई जाती है। क्या? तो हमारे इसको इनकी सेवाएं वापस लौटा दी गई है। तो इस तरह की भाषा में इस चीज़ को लिखा जाएगा। आज्ञा से कह गए प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग। इसको प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग को ये चीज़ लिख दी जाएगी। अब क्रमांक की बात करें तो F41 गृह विभाग HR वापस से हम ये जो क्रमांक है वो लिख देंगे। प्रतिलिपि की बात करें, प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही और सूचना अग्रलिखित को प्रेषित है। तो प्रतिलिपि में क्या किस किस को भेजेंगे? प्रतिलिपि में पहला आता हमारा प्रमुख सचिव जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो आएंगे। फिर कौन आएगा? फिर हमारे विशिष्ट सचिव जो गृह विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय के हैं वो आएंगे। फिर सचिव आएंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर के, वो आ जाएंगे। फिर आता श्री राम कुमार का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी सेवाएं ख़त्म कर रहे हैं तो उनको भेजना जरूरी है। श्री राम कुमार रजिस्ट्रार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और सिस्टम एनालिस्ट कंप्यूटर विभाग अनुभाग गृह विभाग। तो ये फिर लास्ट में हमारी रक्षित पत्रावली तो वैसे भी कंपल्सरी है। फिर कह गए प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग को पत्र वापस भेज दिया। अगला उदाहरण आता हमारे राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से। क्या करना? राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से नगर पालिका चुनाव में नोटा विकल्प उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। क्या करना? कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करना है कि जिसमें हमारे नगर पालिका के चुनाव होंगे उसमें नोटा एक ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा। राजस्थान सरकार राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, तो इसकी तरफ से पत्र है। तो पत्र की बात करें, पत्र क्रमांक लिखा जाएगा रानी आ नज्जू 2021-22, जो हमारे 105 नंबर का लेटर है जयपुर, दिनांक 15/3/2021। आदेश क्या है हमारे कि राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या 3 दिनांक 1/3/2021 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के अंतर्गत नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए। इन संशोधनों के अनुसार अब नगर पालिका चुनाव में ऐसे मतदाता जो चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहते उनके लिए मतपत्र में नोटा के विकल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। इन नियमों में नोटा के विकल्प हेतु कोई चिन्ह विहित नहीं किया जाएगा। मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार के पश्चात नोटा के लिए
पैनल में उम्मीदवार के नाम पर के स्थान पर नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं अंकित किया जाएगा। जो अंतिम विकल्प होगा उन विकल्पों में से वो होगा। आज्ञा से हस्ताक्षर क्या गए, आज्ञा से हस्ताक्षर क्या गए हस्ताक्षर कर देंगे। कौन है ये? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्या गए कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्या गए। फिर दोबारा से प्रतिलिपि किन किन को भेजी जाएगी? F41 रानी आ नच्चू 2021-22 105 जयपुर दिनांक 15 मार्च 2021 का लेटर है। प्रतिलिपि किसको भेजी जाएगी? प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और पालनार्थ क्या अग्रलिखित को प्रेषित है। किस किस को प्रेषित है हमारी ये? निजी सचिव राज्यपाल महोदय राजस्थान जयपुर को, निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर, निजी सचिव आयुक्त राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका, निजी सहायक उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, रक्षित पत्रावली क्या गए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इस तरह हमारी प्रतिलिपि है इनको भेजी जाएगी। फिर आता अगला हमारा उदाहरण आता है नगर विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग। क्या? नगर विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत समस्त सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त किए जाने के बाबत कार्यालय आदेश जारी किए जाने के लिए कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। इसमें क्या करना है कि लिख कौन रहा है? नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार का लिख रहा है। और इसके द्वारा क्या करना है? स्वायत्त शासन विभाग में कार्य सारे जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं कि जो रिटायर्ड को भी लगाया जा रखा है तो उनको तो हटाया जाना जरूरी है। क्यों? तभी तो नई नई वैकेंसियाँ बनेगी। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर पत्र लिख रहा है, जयपुर राजस्थान पत्र लिख रहा है। कहाँ? G3 राजमहल रेजिडेंसी 22 गोदाम सिविल लाइन फाटक जयपुर, यहाँ से लिखा जा रहा है। तो हमारे पत्र क्रमांक क्या है? एस्टेट MF1 पद RMST 2024 1 5 मई 2024 का लेटर है। तो एक क्रमांक तो कुछ भी बनाया जा सकता है, ऐसा कोई स्ट्रेस ना ले कि ये कोई क्रमांक बहुत ही स्पेशल है, कोई खास स्पेशल नहीं, नॉर्मल है। कार्यालय आदेश लिखना है यहाँ पे। फिर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थाओं निकायों कार्यालयों में सेवानिवृत्ति उपरांत समेकित पारिश्रमिक संविदा पे माइनस पेंशन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत समस्त सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है। क्या? जो हमारा पे माइनस पेंशन है अथवा जो अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत समस्त सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की जितने भी हैं उनकी सेवाएं क्या तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है। उक्त आदेशों की पालना पर रिपोर्ट इस विभाग को 24 जनवरी 2024 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें कि यहाँ तक मिल जानी चाहिए। यह हटाया कि नहीं हटाया। क्या गया? निदेशक संयुक्त सचिव के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। ये पत्र क्रमांक प्रतिलिपि किन किन को भेजेंगे? पत्र क्रमांक एस्टेट F ये पूरा लिख देंगे और फिर हमारे 102 से 106 तक का लेटर है 5 मई 2024 को लिखा गया है। बात कर प्रतिलिपियाँ किन किन को लिखेंगे। विशिष्ट सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को, निजी सचिव शासन सचिव महोदय हमारे स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर, उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान को, महापौर सभापति अध्यक्ष आयुक्त अधिशासी अधिकारी नगर परिषद नगर निगम नगर पालिका सबको ये पत्र लिखा जाएगा। और श्री मतलब नाम से भी भेजा जा सकता है, नाम से मतलब श्री अधिशासी अभियंता सिविल नगर निगम परिषद पालिका इन सबको पालनार्थ भेजा जाएगा। और एक पत्रावली खुद के पास भी सुरक्षित रखी जाएगी। फिर क्या गए वहाँ निदेशक संयुक्त सचिव है उनको फाइल में भी एक पत्र लिखना पड़ेगा, तो नीचे साइन कर देंगे। एक और आता है हमारा उदाहरण देखें तो जैसे जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की ओर से शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर की ओर को जिले में जो अज्ञात बीमारी हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल भिजवाने बाबत सामान्य कार्यालय पत्र लिखना है। क्या? जो हमारी अज्ञात बीमारी हेतु सामान्य कार्यालय पत्र लिखना है। तो ये तो सामान्य कार्यालय पत्र था जो हमारे इधर आदेश के अंदर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर राजस्थान, इसके अंदर गलती से आ गया तो कोई बात नहीं। 7 जुलाई 2024 को ये पत्र लिखा जा रहा है। इसको श्रीमान शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर राजस्थान को,
चिकित्सा सहायता बाबत, ये चावत नहीं है, बाबत विशेषज्ञ चिकित्सक दल भिजवाने बाबत। बात करें महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि जिले में 1 दर्जन से अधिक गांवों में एक बीमारी से विगत 2 दिनों में 15 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें रोगी को तीव्र ज्वर के साथ पेट दर्द की शिकायत रहती है। स्थानीय चिकित्सकों द्वारा इस बीमारी का निदान नहीं हो पा रहा है। हमारे स्थानीय चिकित्सक है, इनके द्वारा इस बीमारी का निदान नहीं हो पा रहा है। अतः इस महामारी पर शीघ्र नियंत्रण हेतु जयपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक दल तत्काल भिजवाने का कष्ट करे, ताकि तो संत्रस्त जनता है उसको राहत दी जा सके। बहुत दिए कह गए जिला कलेक्टर सवै उन्होंने पत्र लिख दिया है। प्रतिलिपि किन को लिखेंगे? पहले पत्र क्रमांक 7 जून 2024 का लिख देंगे। प्रतिलिपि भेज रहे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवै माधोपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवै माधोपुर को प्रतिलिपि भेजना। फिर रक्षित पत्रावली बहुदीय क्या गए जिला कलेक्टर, हमारे जिला कलेक्टर को प्रतिलिपि भेज दी गई। एक और प्रश्न आता है हमारे कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा मानसून समय अवधि के दौरान राजस्थान सरकार के शासकीय कार्यस्थल तक पहुंच और आवागमन में होने वाली समस्याओं के संदर्भ में कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस निर्धारित किए जाने के बाबत कार्यालय आदेश का प्रारूप बताना है। कि हमें कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया जो मानसून समय अवधि है, मानसून के मौसम में राजस्थान सरकार के शासकीय कार्यस्थल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आवागमन में होने वाली समस्याओं को देखते हुए जो कार्य दिवस है ऑफिसों का टाइम 5 दिन का किए जाने के लिए एक कार्यालय आदेश देना है। हमारा राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग मुख्य भवन शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। पत्र क्रमांक 04 MF1 कार्यालय विभाग कार्मिक विभाग 2024 289 दिनांक 7 जुलाई 2024 दिनांक 7 जुलाई 2024 कार्यालय आदेश। कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा मानसून समयावधि के दौरान किसके दौरान मानसून समयावधि के दौरान राजस्थान सरकार के शासकीय जो कार्यस्थल है वहां तक पहुंच आवागमन में होने वाली समस्याओं के निराकरण के रूप में संपूर्ण प्रदेश के जो शासकीय कार्यालय पूरे राजस्थान की बात करें तो शासकीय कार्यालय के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया। 5 दिन ही रहेगा। राजस्थान सरकार का यह निर्णय 7 जुलाई 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा। तो हमारे साइन कौन रखा गया? ये कौन है? निदेशक एवं संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान। अब प्रतिलिपि किन किन को भेज रही है? तो प्रतिलिपि के लिए हमारे पत्र क्रमांक और ये 7 जुलाई 2024 का लेटर बनाते हैं। 290 से 295 तक का लेटर है। प्रतिलिपियों की बात करें, प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। जो हमारी प्रतिलिपियां हैं वो किन किन को भेजेंगे देखें तो उप सचिव AS माननीय मुख्यमंत्री असिस्टेंट सेक्रेटरी, तो उसकी बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर उनको भेजी जा रही। विशिष्ट सहायक माननीय श्रम मंत्री राजस्थान के उनको भेजी जा रही। निजी सचिव मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को भेजी जा रही है। फिर विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर इनको भेजी जा रही। फिर निजी सचिव शासन सचिव महोदय कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर इनको भेजी जा रही। फिर उप निदेशक क्षेत्रीय कार्मिक विभाग समस्त राजस्थान के उनको भेजी जा रही। साथ ही साथ रक्षित पत्रावली है। साइन करेंगे हमारे कौन? कहते गए निदेशक संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान, तो ये पे साइन करेंगे। एक और कार्यालय आदेश देखें तो श्री मनोज कुमार सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना, इनकी सेवाएं राजस्थान हिंदी गणित अकादमी जयपुर में सहायक निदेशक के पद पर 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति दी जाती है। किसके लिए? 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति दी जा रही है। तो इस संदर्भ में एक कार्यालय पत्र आदेश जारी करना है। क्या कार्यालय आदेश जारी करना है इसी क्रम में। तो बात करें तो राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, क्या राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर में पत्र क्रमांक है हमारे 1/16 शिक्षा प्रति 2023 516, ये क्रमांक लिख देंगे। फिर दिनांक लिखेंगे 18 अक्टूबर 2023। यहाँ लिखेंगे कार्यालय आदेश और आदेश में क्या लिखेंगे? श्री मनोज कुमार सहायक हिंदी
सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना की सेवाएं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में सहायक निदेशक के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर दी जाती है। कितने लिए? 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर दी जाती है। तो बात करें हस्ताक्षर करते हैं कखगय। अरे कखगय कौन है? शासन सचिव। कखगय कौन है? शासन सचिव। साइन कर देंगे। प्रतिलिपि किन किन को दी जाएगी? प्रतिलिपि की बात करें तो दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को प्रतिलिपि दी जाएगी। 516 से 519 तक का लेटर है। प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई दी जा रही है हमारे। पहला तो आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान जयपुर, जिनका कोड नंबर 516। कोड नंबर मतलब प्रेषण संख्या है ना, ये बात करें 516। 517 में आएगा हमारा निदेशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी झालाना डूंगरी, संस्थागत क्षेत्र जयपुर। 518 में दिया जा रहा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना सीकर 518 में। 519 में दिया जाएगा श्री मनोज कुमार को आचार्य सहायक आचार्य हिंदी के राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना सीकर। ये 519 नंबर का लेटर इनको दिया जाएगा। और नीचे हमारे शासन सचिव साइन कर देंगे। हस्ताक्षर कखगय शासन सचिव। अगला उदाहरण देखते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे निदेशक कार्यालय कॉलेज शिक्षा निदेशालय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए परीक्षा काल पर नियुक्ति के लिए एक कार्यालय आदेश जारी करना है। क्या करना है इसमें? निदेशक कॉलेज शिक्षा निदेशालय से जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड के जो कर्मचारी है उस पद हेतु परीक्षा काल पर नियुक्ति के लिए एक कार्यालय आदेश जारी करना है। कौन कर रहा है? निदेशालय हमारा कॉलेज शिक्षा ये जारी करेगा। गांधी सर्किल बापू नगर जयपुर से। पत्र क्रमांक की बात करें 13/7 निदेशालय कॉलेज शिक्षा 205/24 दिनांक 25 मार्च 2024 तो कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। किसके लिए? श्री सुरेश कुमार मीणा को वेतन श्रृंखला 3370, 4500 और 6600 इसमें क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 2 वर्ष के लिए परीक्षा काल पर नियुक्त किया जाता है। किसको? श्री सुरेश कुमार मीणा को नियुक्त किया जाता है। श्री सुरेश कुमार मीणा को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो ये हमारे आदेश किसके द्वारा दिया जा रहा है? कॉलेज शिक्षा जयपुर के जो निदेशक है उनके द्वारा, जिनका नाम क्या है? ये तो इनके द्वारा क्या है? ये आदेश दिया जा रहा है। तो आदेश ले लिया हमने। प्रतिलिपि किस किस को भेजेंगे? तो पत्र क्रमांक 13/7 जो निदेशक कॉलेज शिक्षा 205 से 207 24 दिनांक हमारे 25 मार्च 2024 की है। प्रतिलिपि किस किस को भेज रहे हैं? हमारे श्रीमान सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर। हमारे किस किस को? हमारे श्रीमान सचिव को भेजा जा रहा है, जो क्या उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर को एक लेटर लिखा जाएगा। श्री सुरेश कुमार मीणा 420 शैतान सिंह कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर यहाँ पर रहने वाले, इनको लेटर लिखा गया। फिर एक रक्षित प्रति हमारे फाइल के लिए रखी गई। फिर यह कार्यालय हमारे निदेशक है जो कॉलेज शिक्षा जयपुर, इनको दे दी जाएगी एक को। फिर बात करें हमारे अगला उदाहरण है। अगला उदाहरण क्या कहता है? राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जो RGHS है इसमें सम्मिलित नहीं करने हेतु किसको? जो हमारे राजस्थान न्यायिक सेवा के जो अधिकारी हैं इनको अनिवार्य रूप से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में शामिल नहीं करने हेतु विशिष्ट शासन सचिव वित्त बजट की ओर से कार्यालय आदेश जारी करना है। उत्तर की बात करें तो राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग जयपुर, इसके द्वारा ये पत्र लिखा जा रहा है। सबसे पत्र क्रमांक लिखेंगे। पत्र क्रमांक की बात करें हमारे तुम्हारे 6-10 वित्त नियम 2023 पार्ट 7 लिख दो, 8 लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर दिनांक 28/12/2023। तो ये पत्र क्रमांक तो आप समझ गए होंगे अब तक, इसको तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्यालय आदेश की बात करें तो विषय क्या है हमारे? राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS है, MNI-AS है, इसके अंतर्गत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी है उनको अनिवार्य रूप से योजना में शामिल नहीं करने बाबत ये कार्यालय आदेश जारी किया गया है। तो बात करें वित्त नियम विभाग का आदेश क्रमांक 6-10 नियम वित्त नियम 2023 पाठ दिनांक 27/11/2023 के क्रम में ये लिखा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कार्यालय आदेश। तो उपयुक्त संदर्भित समंख्यक आदेश की निरंतरता में लेख है
कि चूंकि राजस्थान न्यायिक अधिकारी चिकित्सा सुविधाएं नियम 2008 में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अनुरूप संशोधन नहीं हुए हैं और इसमें समय लगने की संभावना है। इस संशोधन में क्या समय लगने की संभावना है। अतः न्यायिक सेवा के कार्य सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी दिनांक 31/12/2023 तक राजस्थान न्यायिक अधिकारी चिकित्सा सुविधाएं नियम 2008 के अनुसार ही चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेंगे। कि चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे, साथ साथ चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण भी प्राप्त कर सकेंगे। यदि न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी स्वैच्छिक रूप से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में पंजीकरण कराते हैं तो उन्हें RGHS की प्रक्रिया अनुसार राजस्थान न्यायिक अधिकारी चिकित्सा सुविधाएं नियम 2008 के अंतर्गत देय चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस आधार पर ही प्राप्त हो सकेंगी। और ये कहाँ से दिया गया, हमारे राज्यपाल की आज्ञा से किया जा रहा है। विशिष्ट शासन सचिव वित्त जो हमारा बजट है वहाँ से ये कार्यालय आदेश जारी किया जा रहा है। तो क्रमांक लिख देंगे हमारे जयपुर का। प्रतिलिपि की बात करें तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और कार्यालय आदेश सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। किस किस को प्रतिलिपि लिखी जा रही है? सचिव माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान, मुख्य प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त विशिष्ट सहायक निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्री महोदय, इनको प्रमुख महालेखाकार राजस्थान जयपुर को, प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 7 समस्त विभागाध्यक्ष, हमारे समस्त कोषाधिकारी, उप कोषाधिकारी, जो हमारे तकनीकी निदेशक वित्त, कंप्यूटर सेल, रक्षित पत्रावली, जो विशिष्ट शासन सचिव बजट वित्त का। तो ये इस तरह से हमने ये प्रतिलिपियाँ भी लिख दी है। एक और कार्यालय आदेश देखें हम तो शांति और अहिंसा विभाग या शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने हेतु एक कार्यालय आदेश जारी करना है। तो कार्यालय आदेश में सबसे पहले राजस्थान सरकार शांति और अहिंसा विभाग पत्र क्रमांक 31/3 शायवी 2023 दिनांक हमारे 25/12/2023 कार्यालय आदेश क्या होगा? बजट घोषणा वर्ष 2023 के बिंदु संख्या 133 के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और इसी क्रम में जारी विज्ञप्ति 01 दिनांक 18/8/2003 को प्रत्याहरित कर दी जाती है। मतलब एक भर्ती निकाली गई थी, भर्ती का नाम था महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया, तो भर्ती इसको कैंसिल कर दी गई है। जो हमारा ऐब ऐसे इसके साइन करता है कौन? शासन सचिव। तो ये प्रतिलिपि भेजी जा रही, किस किस को भेजेंगे हम? 15 दिसंबर 2023 को प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। किस किस को? हमारे प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान को, विशिष्ट उप सचिव मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर को, जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान, अतिरिक्त महाधिवक्ता जोधपुर जयपुर, संयुक्त शासन सचिव वित्त व्यय 4 हमारे निदेशक जो हमारे शांति और अहिंसा निदेशालय जयपुर के उनको लिखी जाती है और एक रक्षित पत्रावली हमारे शासन उप सचिव के द्वारा भेजी जा रही है। तो ये 7 प्रतिलिपियाँ में भेज दिए शासन उप सचिव के नाम पर। तो वैसे क्रक्स के लिए उदाहरण, इतने सारे उदाहरण आप सोचेंगे इतने सारे उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको इनका क्रक्स समझाने के लिए इतने सारे उदाहरण दिए जाते हैं। अब बात करें हमारे परिपत्र। क्या परिपत्र या सर्कुलर किसे कहेंगे? जब कोई भी आदेश, सूचना, परामर्श, ज्ञापन आदि बहुत से अधिकारियों को एक साथ देना होता है। जब क्या होता है? कोई भी आदेश, सूचना, परामर्श, ज्ञापन आदि क्या बहुत से अधिकारियों को एक साथ देना होता है, या फिर किसी विभाग, कार्यालय, संस्थान को सूचना प्रेषण, सूचना संग्रहण एकाधिक कार्मिकों, अधिकारियों, विभाग से प्राप्त या भेजना हो तो एकाधिक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश या ज्ञापन परिपत्र कहलाता है। कार्यालय आदेश ये ज्ञापन क्या कहलाता है? परिपत्र या सर्कुलर कहलाता है, जब हमें एक से ज़्यादा अनुभाग को कोई चीज़ भेजनी होती। परिपत्र का बात करें तो परिपत्र निम्न रूपों में भेजा जा सकता है। जैसे हमारा एक तो कार्यालय आदेश है, कार्यालय पत्र, सामान्य ज्ञापन, इस तरह से भेजा जा सकता है। परिपत्र का संबोधन सामान्य होता है, जैसे समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त उपखंड अधिकारी, समस्त को भेजा जाएगा। जब
परिपत्र की प्रतिलिपि जिनको प्रेषित की जाती है उनका उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में किया जाता है। परिपत्र शासकीय कार्य उद्देश्यों को एकाधिक अधिकारियों कर्मचारियों को प्रेषित करने के लिए किया जाता है। जो हमारे परिपत्र है शासकीय कार्य उद्देश्यों को एकाधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो प्रारूप देखें, हमारे परिपत्र का प्रारूप नंबर 1 देखें, जिसके अनुसार सबसे पहले राजस्थान सरकार, फिर विभाग का नाम, पत्र क्रमांक, स्थान और दिनांक लिखेंगे, फिर परिपत्र लिख देंगे यहाँ पे। फिर इस तरह से लिखेंगे समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, इस तरह से लिखेंगे। फिर विषय संदर्भ इस तरह लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर नीचे हस्ताक्षर नाम पदनाम लिखेंगे, क्या हस्ताक्षर नाम और पदनाम लिखेंगे। पत्र क्रमांक, स्थान और दिनांक लिखी जाएगी। फिर प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ अग्रलिखित को प्रेषित है, इस तरह से लिखेंगे। फिर रक्षित पत्रावली ये लिख दी जाएगी और फिर हस्ताक्षर पदनाम के साथ कर देंगे, हस्ताक्षर पदनाम के साथ कर देंगे। इस तरह से हम प्रारूप लिखेंगे। एक और प्रारूप देखें हमारे, तो इसमें ऊपर नहीं लिखेंगे समस्त वाले। तो प्रारूप नंबर 2, तो राजस्थान सरकार, विभाग का नाम लिखेंगे, पत्र क्रमांक, स्थान और दिनांक लिखेंगे, यहाँ पति पत्र लिख देंगे, विषय संदर्भ लिख देंगे, यहाँ पे विषय संदर्भ लिख देंगे। फिर हस्ताक्षर नाम और पदनाम लिखेंगे, क्या हस्ताक्षर नाम और पदनाम लिख देंगे, पत्र क्रमांक, स्थान और दिनांक लिखेंगे। तो प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ अग्रलिखित को प्रेषित है, ऐसा करके हम जितने भी को भी हम एंडोर्स करेंगे, मतलब प्रतिलिपि भेजेंगे, उनके नाम लिख के लास्ट में रक्षित पत्रावली कर देंगे, इधर साइन और पदनाम कर देंगे। तो इस तरह से 2 प्रारूप के माध्यम से हमने परिपत्र को देखा। और परिपत्र के उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग की ओर से समस्त मुख्य वन संरक्षक और समस्त उप वन संरक्षक को भेजे जाने वाले परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें जन औषधि योजना के सुचारू संचालन बाबत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हों। किसके लिए, हमारी जन औषधि योजना है, तो इस योजना के सुचारू संचालन के लिए दिशा निर्देश देने हैं, ऐसा हमारे एक परिपत्र को तैयार करना है। तो आंसर देखते हैं इसका। राजस्थान सरकार कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग। पत्र क्रमांक लिखेंगे F4, ये पूरा लिख देंगे, जयपुर 15 मार्च 2021। यहाँ लिखेंगे परिपत्र, यहाँ लिखेंगे समस्त मुख्य वन संरक्षक, समस्त उप वन संरक्षक, इधर की तरफ संबोधन करके लिख देंगे। विषय क्या रहेगा हमारा, जन औषधि योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु। संदर्भ हमारे राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2021 155 के क्रम में राजस्थान सरकार के उपयुक्त संदर्भागत प्राप्त पत्र की अनुपालना में वन विभाग के द्वारा जन औषधि योजना के अंतर्गत 4 प्रकार के औषधि गुणों से युक्त पौधे, जैसे हमारा तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, इनको सरकारी पौधशालाओं में तैयार करवाकर राज्य के नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना है। जो हमारे 4 प्रकार के पौधे हैं, कौन कौन से, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, इनको क्या है, सरकारी पौधशालाओं में तैयार करवा करके राज्य के जो नागरिक है, इन नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना है। जन औषधि अभियान का शुभारंभ दिनांक 1/4/2021 को किया जाना है। इस अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र की सभी पौधशालाओं में औषधीय पौधे, जैसे हमारे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, अतिशीघ्र तैयार करवाए और प्रारंभिक तैयारियों को सही दिशा प्रदान कराए। उपयुक्त संदर्भित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए जन औषधि योजना से संबंधित प्राथमिक कार्य यथा समय पूर्ण करवाकर विभाग को अवगत करवाएं। तो इससे संबंधित जो भी कार्य है समय पर पूरा करना है और जो हमारे विभाग है उसको उपलब्ध करानी है, इसकी जानकारी। साइन कर देंगे हमारे कौन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इस पर साइन कर देंगे। पत्र क्रमांक ही वापस लिख दिया जाएगा और प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचना अग्रलिखित को प्रेषित कर दी जाएगी। बात करें हमारे किस किस को प्रेषित की जा रही है, निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को, अतिरिक्त वित्त सचिव राजस्थान सरकार को, हमारे शासन सचिव वन विभाग राजस्थान को, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक पौधारोपण अनुभाग को, वित्तीय सलाहकार वन विभाग, रक्षित पत्रावली जो हस्ताक्षर है क्या गए, ये प्रधान वन संरक्षक है, मुख्य वन संरक्षक, उनके द्वारा साइन कर दी जाएगी प्रतिलिपियाँ। अब हम बात करेंगे अगला परिपत्र,
जिसमें क्या किया जा रहा है, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग की ओर से एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें क्या कार्यालय समय के दौरान किसी भी प्रकार के आयोजन की प्रतिबंध का उल्लेख हो कि कार्यालय समय के दौरान क्या कोई भी किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं करना है। इस बात के बारे में बताया गया। उत्तर की बात करें तो राजस्थान सरकार कार्मिक ग्रुप 2 विभाग F41 कार्मिक साअनी जयपुर दिनांक 15/3/2021 इसमें परिपत्र लिखा जा रहा है समस्त विभाग अध्यक्ष और समस्त कार्यालय अध्यक्ष को। विषय क्या है, कार्यालय समय में आयोजित समारोह आयोजन करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कि कार्यालय समय में क्या समारोह आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिपत्र जारी किया जा रहा है। संदर्भ क्या हमारे राजस्थान सेवा नियम 1959 में वर्णित जो नियम 162 है, इसके क्रम में यह देखने में आया है कि राज्य सरकार के कुछ कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान समारोह आयोजित कर दिए जाते हैं, जो कि एक सर्वथा अनुचित कार्य है। इस प्रकार कार्यालय समय के दौरान ऐसे समारोह के आयोजन से न केवल कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, अपितु जनसाधारण में भी राज्य सरकार की छवि के प्रति विपरीत संदेश जाता है। जब राज्य सरकार की जो छवि है वो खराब होती है जनसाधारण में। अतः समस्त कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करावे कि कार्यालय समय के दौरान इस प्रकार के समारोह आयोजित नहीं किए जाए और इस प्रकार के आयोजन कार्यालय समय के पश्चात ही किए जाए। इन निर्देशों का पालना कराए जाने का दायित्व संबंधित कार्यालय के प्रभारी का होगा एवं किसी भी स्तर पर उक्त निर्देशों की अवहेलना होने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी यदि इसका उल्लंघन होता है। तो साइन करेंगे कौन, हमारे प्रमुख शासन सचिव। साइन कौन करेंगे, हमारे प्रमुख शासन सचिव। पत्र क्रमांक F41 कार्मिक साअनी 2021-205। ये हमारी प्रतिलिपियाँ हैं। प्रतिलिपियाँ किन किन को लिखी जा रही है इनकी बात करें तो प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ अगर लिखित को प्रेषित है किस किस को, निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को, समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान को, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान को, और रक्षित पत्रावली है ये हमारे सेफ रहेगी, ये लास्ट रहेगा, इसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे। हस्ताक्षर क्या क्या गए प्रमुख शासन सचिव को, ये हमारी प्रतिलिपियाँ भेज दी गई। तो हमारे पार्ट 3 था, तो पार्ट 3 को यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 4 में जो कंप्लीट है ये पत्र लेखन का कार्य, इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मैं थोड़ा हमारा फास्ट मोड में किए गए कार्य थे। यदि आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। धन्यवाद।